हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा ये पेपर है ये है आपका जेई का, यूनियन इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का पेपर है। इसका पोस्ट कोड है 881। ये हेल्ड हुआ है आपका 4 अप्रैल 2021 को। 4 अप्रैल 2021 को जो है मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ है। इसका जीके जो सेक्शन है उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप इसे जो है ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं himexam.com से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, हिमाचल के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्ति हवलदार संजय कुमार जो है संबंधित है। तो इनका जो संबंध है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट। कहाँ से है ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने फेमस पर्सनैलिटीज़ है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप इस टॉपिक को एक बार जरूर कवर कर लें, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं। ठीक है, अभी पीछे जैसे बाबा कांशीराम का पूछा था, ठीक है, उससे पहले यशपाल शर्मा का पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूही मेला मनाया जाता है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है सूही मेला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, चंबा का कौन सा मेला है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो ये सूही मेला है, अप्रैल मंथ में लगता है। और एक माता थी यहाँ की ना, ठीक है, नैना देवी, उन्होंने बलिदान दिया था उनकी याद में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमीर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। तो ये हमीरपुर में जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो नन ऑफ दिस यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मशहूर रॉक कट टेम्पल है। तो एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ हमारी सीरीज में, ये है कांगड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूछा जाता है बनाया किसने था। तो जो है राजा जो ललितादित्य थे, इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में नागर शैली में बना हुआ है। इसकी शैली भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो लोसर जो फेस्टिवल है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा हमारा फर्स्ट यहाँ पे। न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए, ठीक है, जैसे ही नया साल होता है उसके लिए मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। नेक्स्ट है सोलांग और मनालसू जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये है आपकी व्यास रिवर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदियाँ? व्यास नदियाँ की जो है ट्रिब्यूटरी है सोलांग और मनालसू। कहाँ पे? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग वैली है। तो मुलांग वैली है लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश जो है विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में किस साल हुआ था। फर्स्ट विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है 1951 में। ठीक है, जिसमें श्याम शरण नेगी जो है फर्स्ट वोटर बने थे इंडिया के। तो 1951 में हुआ था जो आपका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, कुछ एग्जाम में आपको 1952 भी देखने को मिलेगा। देखिए 1952 से क्या आता है, उस समय सरकार बनी थी। 1952 में जो है सरकार बनी थी, इस तरह से आता है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार कब बनी? तो 1952। अगर इलेक्शन की बात करें तो 1951 में हुए थे, 1951 में हुए थे। आप जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं ना। 192 क्वेश्चन 129 क्वेश्चन देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी संख्या है। ठीक है, हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो ये शिमला के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शिमला में जो है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गांव वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की। 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी किस शहर में थी? तो नग्गर में। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, विशुद्धपाल किसने बनाई थी? विशुद्धपाल। विशुद्धपाल। ये कुल्लू जो रियासत थी इसकी स्थापना की थी आपके विहंग मणिपाल ने। ठीक है, उस समय जो इसकी कैपिटल हुआ करती थी वो थी जगतसुख। उस समय जो इसकी कैपिटल थी वो थी जगतसुख। बाद में जो है विशुद्धपाल जो था, इसने जगतसुख से कैपिटल चेंज करके कर दी कहाँ पे? नग्गर में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, नग्गर में एक नगर फेमस है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है फेमस किस चीज़ का? जैसे भूरी सिंह म्यूजियम है, उसी तरह यहाँ पे भी जो है फेमस है किसके लिए ना, कौन सी गैलरी के लिए फेमस है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट है 131, हिमाचल प्रदेश के कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा हमारा फर्स्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा हरदेव सिंह जो था वो लास्ट रूरल था आपका कुनिहार का। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, कुनिहार की जो स्थापना है वो भी पूछता है किसने की थी। कुनिहार रियासत की जो स्थापना थी वो अभोज देव ने की थी, अभोज देव। नेक्स्ट, कसौली किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया? तो 1841।
किताबों में जो है 1842 में मिलेगा, ठीक है। तो उसके आसपास यही ऑप्शन है हमारा, 1841 में जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मल्याऊं किला है, ठीक है। अगर आप इसमें इसको इंग्लिश में देखेंगे मलौन फोर्ट, तो मलौन फोर्ट पड़ता है आपका नालागढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली आपका बिलासपुर और सोलन के बॉर्डर के ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने जो है मंडी की मुलाकात की थी, यानी मंडी जो है विजिट किया था, कब? तो 1685 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। 17वीं शताब्दी के अंत में जो है वो मंडी विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। सिद्ध सेन ने बुलाया था, उस समय सिद्ध सेन वहाँ के जो थे वो शासक थे। नेक्स्ट देखिएगा, एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एटर्नल यूनिवर्सिटी से पहले भी क्वेश्चन आया है, 3-4 यूनिवर्सिटियों से पहले क्वेश्चन आए हैं। अभी जो आपका पेपर हुआ था परसों या चौथे, उसमें मैं करा रहा था, उसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी का पूछा गया था, वो कुम्हारहट्टी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन का पूछा गया था। उसके बाद आपकी चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था। चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पालमपुर में है। महाराजा और चितकारा ये आपकी कालू झंडा जो है बद्दी के अंदर लोकेटेड है, इस तरीके से। और जो एटर्नल यूनिवर्सिटी है ये है बाड़ू साहिब में, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अनुकूलित बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा बलों के साथ जो है भागीदारी की है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? बी, ठीक है। बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज करके जो है इन्होंने एक नई सेवाएं शुरू की है, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? नेक्स्ट है, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सी जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए जो है आधारशिला रखी? तो सबसे बड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा, ये बनेगा आपके गुजरात के कच्छ में, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के कच्छ में बनेगा। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो हुई 30,000 मेगावाट की। कितनी? 30,000 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने हाल ही में अपने संविधान में जो है जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? तो फ्रांस ने जो है अपने जो क्लाइमेट गोल्स है इन्हें एडअप किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसे नहीं करवाऊंगा आपको सॉल्व करके, हम डायरेक्टली चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 144 क्वेश्चन, कौन सा वेद मायावी नुस्खे से संबंधित है? ठीक है, तो जो जादू टोने हैं ये सारे होते हैं अथर्ववेद के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाता है कौन सा वेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कन्याओं का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो है निंदा करता है। तो ये कौन सा वेद है? ये है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। किस मौर्य शासक ने 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग का युद्ध खेला था? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ से आप याद करोगे कलिंग का युद्ध किसने लगा? अशोका ने, तो इसकी डेट भी पूछी जाएगी आपसे, 261 आपको याद करना है, ठीक है, ईसा पूर्व। और पूछा जाता है कि इनके जो शिलालेख थे, कौन से शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन है? तो इनका जो 13वां शिलालेख है उसके अंदर इन्होंने वर्णन किया है इसका, जो आपका ये कलिंग का युद्ध था। नेक्स्ट देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने जो है 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जहाँ तक मेरा तुक्का है अब मैं मानता हूँ वो होगा जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, निकितिन था। निकितिन जो है एक रशियन जो है व्यापारी था, ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा? सी बन जाएगा हमारा करेक्ट। सीधे 148 देखिए, शिवाजी के शासन प्रबंधन को कहा जाता था? तो अष्टप्रधान इसके जो शासन था इसे कहा जाता था, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पद होता था वो होता था पेशवा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पद होता था इसमें वो होता था पेशवा, ठीक है। सबसे जो है नंबर 1 पेशवा वो थे बाजीराव 1 को जो है सबसे नंबर 1 का पेशवा माना जाता था। और इसने जो आपके शिवाजी थे इसमें एक प्रथा जो है टैक्स चलाया था, चौथ और सरदेशमुखी प्लस चौथ किसके प्रकार है? या तो डायरेक्टली ऐसे पूछेगा एग्जाम्पलर, या पूछेगा तो आपको याद टिक करना है टैक्स के प्रकार है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का टैक्स है।
या फिर पूछेगा चौथ और सरदेशमुखी टैक्स किसके द्वारा, तो शिवाजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है चोरा चोरी घटना 1922 में हुई थी, ठीक है, यहाँ पे डेट दे रखी है। समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा, फर्स्ट बन जाएगा। अभी यहाँ पे डेट दे रखी है, कभी कभार डेट नहीं देता, डायरेक्टली पूछता है चोरा चोरी की घटना कब हुई, तो 1922 में हुई, ठीक है। चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने एक जो है मूवमेंट वापस ले लिया था। कौन सा मूवमेंट था जो उन्होंने वापस लिया था? अभी मैं आपसे कराऊंगा यहाँ से। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही जो है 1922 में सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो सबसे पहले हुई थी, ठीक है। और इसी के कार्यकाल में 1923 में जो है एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपके मोतीलाल नेहरू प्लस आपके थे एक, उनका नाम क्या था, आपका स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू, और सेकंड पर्सन थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। मोतीलाल नेहरू प्लस सेकंड का नाम आप मुझे बताओगे, सेकंड जो पर्सन थे उनका नाम क्या था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे चितरंजन दास था, आई थिंक, है ना, चितरंजन दास, हाँ। 150 देखिए, MS गोपाल कृष्णन किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो वायलिनिस्ट है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा, C। सूर्यमंडल में कौन से ग्रह का परिक्रमण सबसे मंद है, सबसे जो ढीला है, रिवोल्यूशन है, वो कौन से ग्रह का है? ये है नेपच्यून यानी वरुण। वरुण का जो आपका घूर्णन काल है वो है 164 वर्ष। देखिए यहाँ पे दो टर्म एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पे रिवोल्यूशन पूछा हुआ है यानी परिक्रमण पूछा हुआ है। परिक्रमण की जब आप बात करेंगे तो सूर्य यहाँ पे है, मान लीजिए सन है, तो इसके चारों ओर जो घूमना है इसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। एक होता है अभिक्रमण, जो मतलब अपने ही अक्ष पे घूमता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है 24 घंटे में, ठीक है, तो वैसे भी पूछता है। तो उस केस में जब बात करेगा कि अपने अक्ष पर सबसे मंद गति में कौन घूमता है, तो शुक्र पे आप टिक करोगे। शुक्र जो है अपने अक्ष में 243 दिन लगाता है, 243 डेज जो है अपने अक्ष पे घूमने लगाता है, जो कि सबसे लंबा काल है, ठीक है। और अगर सूर्य के चारों ओर बात करें तो वरुण जो है सबसे ज़्यादा समय लगाता है, 164 वर्ष, ठीक है। इसी कारण है सबसे दूर है, सबसे दूर होने के कारण ही जो है सबसे ज़्यादा समय लगाता है। साइंस का एक जो है इसमें क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल है कि जो जितनी दूर होगी सेंटर से, ठीक है, वो उतना ही समय ज़्यादा लेगी। तो वरुण जो है 164 वर्ष लगाता है घूमने में, और बुध जो है सबसे नज़दीक है, इसलिए वो कितने मात्र 88 दिन में ही सूर्य की जो परिक्रमा है वो पूरी कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे न्यूनतम जो स्तर है वो है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर A। हिंदी में देखिए, हिंदी वालों को थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, तो हिंदी में लिखे थे क्षोभ मंडल, हिंदी में क्या लिखते हैं, क्षोभ मंडल, लेकिन अब डायरेक्टली जो है इंग्लिश को ट्रांसलेट करके ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ऐसे करके दे देता है, तो उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो क्षोभ मंडल, इसमें जो है आपके बादल वगैरह जो भी है, बादलों की गर्जना, ठीक है, बिजली वगैरह सब इसमें चमकती है। इससे ऊपर आता है आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें जो है आपके हवाई जहाज़ों के लिए अनुकूल माना जाता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के साथ ही फिर आ जाती है आपकी ओजोन लेयर। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा जो सागर है वो है आर्कटिक ओशियन यानी ऑप्शन नंबर C, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा पूछा जाए तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, भारत की भूमि सरहदें कितनी है, सरहदें हैं, ठीक है। तो जो भारत की जो आपकी बाउंड्री लाइन है वो 15,106 किलोमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, 15,200 किलोमीटर के बाउंड्री है हमारी। अगर यहाँ पे कोस्टल लाइन की बात करें, कोस्टल लाइन जो है यानी तटीय रेखा की बात करें, तो तटीय रेखा है हमारी 7516 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है वो कौन से राज्य की है, गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अरुणाचल से पता नहीं एग्जामिनर को क्या प्यार है, ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर। अभी पीछे जैसे एक घाटी दे रखी थी, कौन सी हिमाचल में नहीं थी, तो घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में थी आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे कांगटो जो होगा यहाँ का, तो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कांगटो। अच्छा, अभी करंट टाइम में जो है CM कौन है अरुणाचल प्रदेश के, प्रोजेक्ट टाइगर। मैं बार बार इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले एक पेपर सॉल्व किया था आपका लैब अटेंडेंट का, जो कि था पालमपुर यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी एक मैंने बताया था 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। इसको जो मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, जितने भी जो है प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में हुआ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, तो ये आपको याद करने हैं। ये 1973 में हुआ। कब, 1973 में। उस समय जो है भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी करंट टाइम में 51 हो चुके हैं।
अभी करंट टाइम में कितने हैं 51। बाघ स्टेट ऑफ इंडिया, तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब से जो रिलेट करता है हमारा वो है भाग 10। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल आता है 244, 244 जो अनुच्छेद है वो डील करता है ट्राइब एरिया से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम देता है हमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक। अच्छा, मैं यूपीएससी का पेपर जो है अभी सॉल्व कर रहा था, ठीक है, कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को क्वेश्चन लगा कि जो हम लव मैरिज करते हैं, ठीक है, लव मैरिज करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल हमें ये लव मैरिज का अधिकार प्रोवाइड करता है? ठीक है, अपनी मनपसंद से शादी करने का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लव मैरिज का जो है अधिकार है वो हमें कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब प्रेसिडेंट की बात आएगी तो कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट एक्सरे की खोज किसने की? तो रोटंजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, स्पिरिट। ठीक है, इसका जो है इसका आंसर मेरे को मालूम नहीं है, स्पिरिट क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्पिरिट, तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, थायराइड इज काउज्ड बाय, तो थायराइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक किससे होता है? टाइफाइड। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश है एंटोनियम ऑफ विट्रस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकिशियस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका विकिशियस होता है ये होता है मॉरल वैल्यूज़, मॉरल स्टैंडर्ड्स, और ये विकिशियस का मतलब होता है इमोरल। इसका क्या मतलब होता है? इमोरल। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु किल्ड समबडी स्पेशली फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, तो इसे जो हम बोलते हैं असैसिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी। सम पीपल डैश फ्रॉम द वोटिंग टू, ठीक है, इसका ऑप्शन भी जो है वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन, तो इसका ऑप्शन भी बन जाएगा एब्सटेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज, तो एडम्स एल, एडम्स एल होता है वाटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, अभी आगे जो है हिंदी है। हिंदी आप देख लीजिए खुद, 4 क्वेश्चन है हिंदी के। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका जेई का पेपर। इसका जो आपका जेई के जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, मैकेनिकल के, वो तो मेरे से सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि मेरा जो है बैकग्राउंड नहीं रहा है। वो तो कोई जो है डिपार्टमेंटल पर्सन ही उसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन आप अगर पूरा पेपर आपको चाहिए तो himexam.com वेबसाइट है, वहाँ से आप इसे पूर्ण रूप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको वाटरमार्क मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।